शिव तत्व कह रहा है। अंधकासुर को ब्रह्मा जी ने एक वर दिया, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में किसी भी नारी को आप यदि दर्शन करें, किसी भी नारी का दर्शन करें तो शास्त्र कहता है एक माता के रूप में। एक माता के रूप में जो दर्शन होता है वो वात्सल्यता का दर्शन है। एक करुणा का दर्शन है। पर किसी भी नारी में कभी भी कोई किसी भी तरह का ये नहीं सोचना कि कौन क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हमने जब माता का भाव देख लिया तो फिर माता में कोई गलती ना निकले। अंधकासुर, तुम जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे बस उसी दिन तुम्हारा प्राण छूटे। जिस दिन तुम गलत दृष्टि से अब अंधकासुर ने विचार करा कि मुझे विवाह करना है, शादी करना है, विवाह करना है। कोई अच्छी लड़की हो उसको देख कर ला। कहा जो अच्छी है, हिमालय राज की जो पुत्री हैं पार्वती, उसको उनको तो शिव लेकर चले, भगवान शंकर लेकर चले। तो क्या हुआ? मैं भी पार्वती जी को देखूंगा। और माता पार्वती जी को देखने के लिए हिरण्यकशिपु का, माता पार्वती को देखने के लिए हिरण्याक्ष का जो पुत्र है अंधकासुर वो गया। जो माँ जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माता पार्वती का जो दर्शन किया, देखकर स्तुप्त रहे, एकदम स्तुप्त। अब माँ तो माँ होती है। हमने पहले भी कथा में कहा ओल्ड इज गोल्ड। जो बुजुर्ग है, घर का बूढ़ा व्यक्ति है, घर का वृद्ध व्यक्ति है, घर का वयो व्यक्ति है, उसकी सुंदरता का गुणगान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सुंदरता किसी क्रीम की नहीं, उसकी सुंदरता किसी वो पाउडर की नहीं। क्रीम की चमक 1-2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में समाप्त हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक समाप्त नहीं होती, वो हमेशा रहती, वो हमेशा। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ भाव आप रखे हैं, श्रेष्ठ कर्म यदि आप कर रहे हैं तो उसकी चमक कभी समाप्त होने वाली नहीं, कभी समाप्त। अच्छा कर्म करते रहिए और जितना जितना अच्छा कर्म करोगे चमक बढ़ती चली जाएगी। मां जगज्जननी को अपशब्द और गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देख लिया। जब गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देखा, क्रोध आया, भगवान शिव को काल भैरव प्रकट हुए और अंधकासुर का अंत किया। मां मां होती। एक बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण की आज सोमवारी के दिन कथा का वर्णन करते हुए हम आपको कहें
जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर, रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम, रोली, तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम, रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे। जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल हरि का। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मां जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवाधिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका कर, जो पीठिका है मां जगतजननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर उस स्थान एक पत्र अच्छा आया है, उस पत्र को देखिए, बहुत अच्छा है। श्रद्धा पांडे, अश्वनी नहीं, श्रद्धा पांडे नहीं है जी, अश्वनी सिन्हा, अश्वनी सिन्हा, धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी के निवासी हूं। मोबाइल नंबर ना लिखा, धमतरी की निवासी हूं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है गुरु जी। कहीं बैठी हो, अश्वनी सिन्हा, धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों, बच्चे साथ में आए हों तो बच्चे को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है। चरणों को नमन करते हुए गुरुदेव, 19 वर्ष तक संतान का सुख नहीं, और 19 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई तब किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, बाबा संतान जरूर दे। गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से तो मैं मां नहीं बन सकती थी क्योंकि कुछ कारण थे, पर सबने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, एक बार सुनो तो। हमने सुना है कथा वो नहीं कहता, शिव कहता है, एक बार दिल से सुनो। हमने कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से 19 वर्ष के बाद 10/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, और बाबा ने कृपा करी। शिव की कृपा कितनी है गुरुदेव? आप कहते हो भगवान देता है तो छप्पर
फाड़ कर देता है। और मेरे बाबा ने मुझे एक औलाद नहीं, 19 साल के बाद मुझे 2 औलाद दी, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। एक बेटा एक बेटी, गला पकड़ रहा है, एक बेटा और एक बेटी, 2 औलाद मेरे बाबा ने मुझे दो। कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार एक पत्र हो रहे। मीरा तिवारी, पति श्री केशव दयाल तिवारी, 58 वर्ष की उम्र है। मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी वर्तमान में पुलिस लाइन भिलाई में नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकते हैं। मुझे सन 2024 में कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज की हो गई। इलाज कराने के लिए बंबई गए, डॉक्टरों ने 3रा स्टेज बताया। इलाज संभव नहीं बताया, क्योंकि 3rd स्टेज होने के बाद भी कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। हम लोग लौट कर वापिस भिलाई आ गए और निराशा हाथ में लगी कि डॉक्टर ने कहा शरीर को अगर फाड़ोगे बेकार हो जाएगा, फिर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। हम लोग भिलाई आ गए और भिलाई में आने के बाद वापिस पिछले साल इसी पंडाल में बाबा की कृपा से हमने 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण की। 7 दिन कथा सुनने के बाद हमने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा पूर्ण करता है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद हम वापिस मुंबई जांच कराने के लिए पहुंच गए और बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया। डॉक्टर ने बोला अब तुम्हारा कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और बाबा की कृपा से आज मैं पुनः वापिस शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिव जी की कृपा से ये शंकर के उदार का है। एक पत्र और किसी ने, मेरा नाम केसर बाई निषाद है, मैं गंडई से हूँ। कहीं बैठी हूँ केसर बाई निषाद, गंडई से हूँ। बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मैं शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा बेटा, उसका नाम राम अवतार निषाद है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है। 2015 में मेरे बेटे को मिर्गी की बीमारी लग गई। बहुत जगह दिखाया, हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया, पर कुछ असर नहीं आया। गुरुदेव, तब पड़ोसी ने बहन ने बताया कि सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनी और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाती थी, दिया लगाती थी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम जल चढ़ाती थी, जल लाकर अपने बेटे को पिलाती थी, बेलपत्र खिलाती। फिर मैंने गंडई की शिव कथा को पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इसको मिर्गी के झटके आते हैं। आज 10 साल हो गए बाबा, झटके बंद करिए, भंडार भरिए, ऐसी कृपा करो बाबा मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा से ऐसी प्रार्थना करी, गंडई की कथा सुनकर आई। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे को मिर्गी के झटके आना बंद हो गए। और बाबा की कृपा से मैंने बोला था बाबा से, जब मेरे बेटे के मिर्गी के झटके बंद हो जाएंगे मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से मेरे 5 पंडाल आज पूर्ण हो रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव शिव है, शंभु शंभु है, शंकर शंकर। शिव कथा कर रहे अंध का सुर को, गलत दृष्टि, गलत विचार, गलत सोच, गलत भाव ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बादी की ओर ले अरे बर्बादी। और फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू
बच नहीं पाएगा। हरे ओम ज्ञानी। कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, थोड़ा सा समय दिया था। यहीं भिलाई की कथा को दिल से श्रवण करा था पिछले साल, फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से अब ठीक होती जा रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव शिव है, शंकर शिव। अंधकासुर ने गलत दृष्टि दी और वो गलत दृष्टि के कारण वह अंधकासुर मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक भगवान शंकर का श्रम्भेश्वर अवतार हुआ शिव जी, और वो श्रम्भेश्वर अवतार मेरे देवाधिदेव महादेव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, कि नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत। शिव जी का जो शंभेश्वर रूप है, मेरी माताओं, अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई है और डॉक्टर ने कह दिया कि यह गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांगना कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना उनसे। और कलश के अंदर जो भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल उस कलश के अंदर डालिए और एक चावल का दाना अपनी हथेली में रखकर कलश को हाथ में पकड़कर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर, जहां से जलाधारी का जल बहता है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को समर्पित करो शंभेश्वर महादेव के नाम से। चावल का दाना बाद में समर्पित करो। उसी चावल के दाने को, चढ़े हुए चावल के दाने को, एक बेलपत्र को लेकर आ जाओ। बेलपत्र सुबह के समय और चावल का दाना शाम के समय उसको चबा चबा कर खा लीजिए, और उसके बाद में 4 दिन बाद जाकर वापस जांच कराइए। जो गठान होगी वो शंभेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो। शंभेश्वर महादेव का, फिर से बोलो, कौन से महादेव? शंभेश्वर। मेरे शंकर भगवान ने नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए शंभेश्वर महादेव का रूप धारण करा था, श्रम्भ पक्षी, और शंभेश्वर महादेव की अर्चना, शंभेश्वर महादेव की आराधना, शंभेश्वर महादेव की अर्चना आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भगवान शंकर की, शंभेश्वर महादेव। और कोई तुमसे पूछे क्यों ये शंभेश्वर महादेव का ये वर्णन आपने बताया, ये कौन से पुराण से बताया? तो उसको लिंग पुराण की कथा में से, और थोड़ा सा वर्णन इसका मिलेगा कूर्म पुराण की कथा में से। शंभेश्वर महादेव का, शंभेश्वर महादेव का नाम हम तो कई जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता, या बच्चों के मुंह से राल बहती रहती है, या बच्चे का हाथ पैर या शरीर चल नहीं रहा हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं चल पाएगा, हम उसके लिए भी कहेंगे माताओं से, देसी गाय का दूध, ज्यादा नहीं, 1 किलो 2 किलो नहीं, शंकर भगवान को देसी गाय का दूध 1 चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उस दूध को वापिस चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर शंभेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर राल बहती होगी, हाथ पैर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा यदि शंभेश्वर महादेव का नाम लिया। शंभेश्वर
स्वयं मेरे देवाधिदेव महादेव का, शंभेश्वर नाथ का, स्वयं भगवान शंकर की आराधना, स्वयं शंभेश्वर महादेव की आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भी की है। नरसिंह शंभेश्वर, ये कथा जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं भिलाई से, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी और टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक। पर इस कल 5 तारीख को विराम होगी, 6 तारीख को बाबा की कावड़ भराएगी प्रदोष की सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी के तट से कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर तक। फिर 13 तारीख से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हैदराबाद में 1 बजे से 4 बजे तक पूरन सन्स फार्म, गगन पहाड़, शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में होगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जिसके यजमान परिवार श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा परिवार हैदराबाद से रहेगा, जो इस कथा के यजमान। 5 दिवसीय कथा वो रहेगी। फिर सीहोर की जो अग्रवाल महिला मंडल की कथा है वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक 7 दिवसीय अग्रवाल धर्मशाला में रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। वो टीवी पर नहीं आएगी और सोशल मीडिया पर भी नहीं आएगी वो कथा, क्योंकि हमारी गादी की है, जगह कम रहती है, इसलिए जो गादी के सुनने वाले हैं, जो हर साल वहाँ सुनने आते हैं, वो लोग वहाँ आते हैं, वो सुनते हैं और अपने घर जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंभेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक रूप है, जिसकी आराधना, जिसकी अर्चना स्वयं नरसिंह भगवान ने। और यदि आप लिंग पुराण पढ़ेंगे तो लिंग पुराण में शंभेश्वर महादेव का जब वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आएगा कि नरसिंह भगवान ने बड़े भाव के साथ, नरसिंह भगवान ने शंभेश्वर महादेव की अर्चना, आराधना बड़े भाव के साथ, बड़े नरसिंह। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। केशर भाई निषाद, जिनका बेटे को 2015 से मिर्गी का दौरा आ रहा था, 10 साल तक मिर्गी का दौरा आता रहा और बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव शिव है, शंभु शिव। शंभेश्वर महादेव का वर्णन बोल, शंभेश्वर महादेव की। एक बार आज सोमवारी के दिन बड़े प्रेम से शंभेश्वर महादेव का नाम आप भी लीजिए, दिल से बोलो। कौन से महादेव? शंभेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, शंभेश्वर। शिव शिव है। भगवान शंकर की अविरल कथा सुंदर वर्णन करती है। श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह का प्रसंग आता है और गणेश जी का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है, बड़े भावों के साथ। आज कथा का 6ठा दिवस, जिसको आज शिवरात्रि भी कहते हैं। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ होगी और कथा होकर बाबा की अरविंद भक्ति को आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी चैनल पर श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धारण कर आनंदित करेंगे। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। रिद्धि सिद्धि ने वही माला वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा में जो भक्त आ रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा, सीहोर पहुंचने वाले भक्तों से सोने की कोई रकम पहनकर नहीं आए, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को लेकर नहीं आए। कावड़ सुबह 9 बजे मां सीवन के तट से प्रारंभ होगी 6 तारीख को और बाबा कुबरेश्वर धाम पर जाएगी। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी आई हैं। मैं उनको आरती के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ में आए हुए सभी अतिथियों को भी आरती के लिए आमंत्रित करता हूं। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर महादेव साधा जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने छठवें दिवस की कथा श्रवण करी। कल विराम दिवस की कथा रहेगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा अमृत का लाभ हम सभी लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे। और इसी कथा का प्रसारण कल दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक, जो सुबह कथा 8 बजे से होगी, उस कथा का प्रसारण 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हम सभी श्रवण कर सकेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहेब बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से श्री अमर जी अग्रवाल बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। अलका जी बागमार महापौर दुर्ग से बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। ममता जी साहू, शारदा सिंह जी विधायक जी की माता जी और धर्मेश जी यादव, मोहित साहू परिवार, संध्या तिवारी जी सीएसपी सत्य प्रकाश जी की धर्मपत्नी, राकेश जी साहू सपत्नी मंच पर पधारे। आदरणीय न्यायाधीश जी बंटी भैया जलाराम केटर दुर्ग छत्तीसगढ़ से, श्री सुखनंदन जी राठौर, आदरणीय एडिशनल एसपी महोदय इंदर जी चोपड़ा, एसपी साहब दया सिंह जी, मान सिंह जी, रमेश सिंह जी, सीता देवी, निर्मला सिंह जी, लाखन सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, सरिता सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे राधे राधा, ओम हरे 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 महादेव। ओ बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले 10 भुज अति सोहे, भोले जी का रूप निरखता, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले मुटमाला नारी, त्रिपुरारी कसारी, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले बागा पर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले जग त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले जानते अविवेका, अक्षर के मध्य, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी, रुचि रुचि भोग लगावत, ओ हरे 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 महादेव।
बोले जो कोई नर गावे सिवान स्वामी जपत हरा हर स्वामी पति पावे ओम हरे 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 महादेव बोले बज शिव ओंकार बुद्धि हमारे पति का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले भाग पियने वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भागन पति वाला बोले देखो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे राधे दादा ओम हरे 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 महादेव अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम सीतरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव की जय। सुविचार